नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। नक्सलियों का हुक्का पानी बंद हो गया है। उनके 12,000 करोड़ रुपए लगभग खाक हो गए हैं। जिन नक्सलियों का नेक्सस तोड़ने के लिए सरकार पानी की तरह करोड़ों रुपया बहा रही थी, वो एक ही झटके में कंगाल हो गए जनाब, क्योंकि नोटबंदी का वार ऐसा है जिसके कई शिकार हुए हैं। कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसे के लाले पड़ गए हैं। आतंक प्रेमी पाकिस्तान के काले नोट का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है? ये बड़ा सवाल है। क्या आम लोगों की आड़ में राजनीति करने वाले इस तथ्य से इंकार कर सकते हैं जो आज मैं आपके सामने प्रमाण रखूंगा? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे आर पार, क्योंकि यह सियासत उस देश में हो रही है, उस मुल्क में हो रही है जहां छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक 10 राज्यों में नक्सलियों का बड़ा साम्राज्य का आतंक फैला हुआ है। आज आर पार में नोटबंदी से कैसे हो रही है आतंकबंदी, इसी पर होगी बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस। क्वेश्चन नंबर 61। एक तरफ नोटबंदी पर संसद में संग्राम जारी है, सड़कों पर सरकार का विरोध तक हो रहा है, और दूसरी ओर सरकार के फैसले से नक्सली कंगाली की कगार पर है। आतंकियों की कमर टूट चुकी है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि नोटबंदी के माध्यम से आतंकवाद और नक्सलवाद की फंडिंग बंद होगी, नकली करेंसी खत्म हो गई। एक फैसले वापस तो लेने के सवाल ही नहीं है ये तो, क्योंकि टेररिस्ट का बड़ा नुकसान हुआ है इसमें, और हम कैसे वापस लेंगे। और दूसरा है कि उनकी मांग है वापस लेने का, तो इसके माने कि हम क्या उनकी मांगों को मानने के लिए, वो तो वैसे माइनॉरिटी है। कालाधन समाप्त होगा, मगर सबसे बड़ा असर नक्सलवाद के आंदोलन पे पड़ेगा। उनकी कमर टूट गई है। जितने पैसे गड़ाए थे, हजारों करोड़ रुपया, वो सारे के सारे पैसे निकालने की हिम्मत नहीं उनकी। सरकार नक्सलियों से निपटने में पानी की तरह पैसा बहाती है, लेकिन सरकार के एक फैसले से नक्सलियों के करीब 12,000 करोड़ रुपए खाक हो गए। आतंकियों की टेरर फंडिंग पर लगाम लग गई है। आईएसआई का हवाला नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। पैसे को मोहताज आतंकी बैंक लूटने पर उतर आए हैं। श्रीनगर में आतंकियों ने एक बैंक से 13 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि विपक्ष नोटबंदी के खिलाफ सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कालाधन और भी काला हुआ और व्हाइट मनी आम जनता से छीन के लिया। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर नोटबंदी से आतंकबंदी हो रही है तो फिर विपक्ष सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज नोटबंदी से आतंक के उपचार पर हम विश्लेषण करेंगे। आपको समझाएंगे कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि नोटबंदी से आतंकबंदी हो रही है, उसका विश्लेषण करेंगे। आपको समझाते हैं उस उपचार का विश्लेषण जिसके लिए मुल्क लंबे समय से इंतजार करता रहा। नोटबंदी से नक्सलियों का हुक्का पानी काफी हद तक बंद हुआ है। नक्सलियों के करीब 12,000 करोड़ रुपए खाक हो गए हैं। आईएसआई का हवाला नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। जो उनके पास गलत नोट थे, फर्जी नोट थे, फेक करेंसी थी, उस पर ताला लग गया है या फिर वो मिट्टी हो गई। पैसे को मोहताज आतंकी बैंक लूटने पर उतरे हैं। कश्मीर में आज ये वारदात हुई है 13 लाख रुपए लूटने के लिए। पहले ऐसी वारदातें नहीं होती थी। पैसे के पड़े लाले पत्थरबाजों की भी दुकान बंद हो गई है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। और आज इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं इस डिबेट के अंदर, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर अतुल अंजान साहब जुड़ रहे हैं, नेता सीपीआई के। मेरे साथ एमएस बिट्टा हैं इस डिबेट के अंदर, AIA-TF के एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। बिट्टा साहब, मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजय कुमार आपसे पूछता हूं। आपसे बेहतर शख्स कोई नहीं हो सकता सवाल पूछने के लिए। मैं आपके पास आता हूं और आपसे ही पहला सवाल पूछता हूं। अजय कुमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहले संबित आपके पास आते, लगता है अजय तक आवाज नहीं जा रही। संबित पात्रा, 30 सेकंड में एक चीज का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि आप नोटबंदी से जो आतंकबंदी हो रही है उस पर विपक्ष को
आप समझा नहीं पा रहे या विपक्ष समझना नहीं चाह रहा, या फिर आप लाइन में ही घिर गए हैं? नहीं नहीं, आप ये मत समझिए अमीर जी की विपक्ष नासमझ है। ये ज्यादा समझदार हैं। विपक्ष को भी पता है कि आतंकवाद भी बंद हो रहा है, पत्थरबाजी भी कश्मीर में बंद हो रही है, और जो माओवादी क्षेत्र हैं, जो नक्सलवादी क्षेत्र है, वहां पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मगर मैं ज्यादा समझदार इसलिए कह रहा हूं विपक्ष को, क्योंकि जो काले धन के बोरे खुद विपक्ष के पास हैं, उसको कैसे ठिकाने लगाए वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सब कुछ समझते हुए भी नासमझ बनने का ये ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, छोड़ दीजिए, ये तो अखबार की कटिंग है। विपक्ष अखबार तो पढ़ती होगी, मैं कल का ही सारे अखबार की कटिंग लेकर बैठा हूं। विपक्ष भी पढ़ती होगी जैसे मैं पढ़ता हूं। ये कल इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, कैश स्क्रैप टू लैंड क्रिपलिंग ब्लो टू माओइस्ट एक्टिविटीज। और ये कोई और नहीं कह रहा है, एक माओइस्ट पकड़ा गया था, एक इंसर्जेंट पकड़ा गया था। जब उससे पूछताछ हुई तो वही माओइस्ट कह रहा है कि भैया इस प्रकार से हालात है, ये जो कैश क्रंच हुआ है, ये जो 500 और 1000 रुपीस डिनोमिनेशंस को बंद कर दिया गया है, उससे अफरा तफरी मच गया है कैंप्स के अंदर, नक्सली कैंप के अंदर। आप मुझे मौका दे तो 10 सेकंड में मैं पढ़ के बता दूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, द फॉर्मर इंसर्जेंट सेड, 10 सेकंड में ये आदमी बोल रहा है, मैं हिंदी में ही बोल देता हूं, कि प्रति वर्ष ये जो माओइस्ट हैं, ये 15 करोड़ से 13 करोड़ बड़े बड़े बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर से छीन के ले जाते थे, जो कि 500 और 1000 रुपए के डिनोमिनेशन में होता था। वो एक्सटॉर्शन करते थे, गांव वालों से लेते थे थोड़ा सा, जो कि छोटे छोटे 50 और 100 में होते थे, मगर वो रकम बड़ा कम है। 12,000 करोड़ रुपए पे ताला पड़ गया है। जी, अब मैं रुक करता हूं अतुल अंजान का। अंजान साहब, नक्सलवाद क्या है आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं। बंगाल में लेफ्ट ने जितनी राजनीति करी वो नक्सलवाद को समझते हैं। आप यूपी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में भी नक्सलवाद का ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ इंपैक्ट है। इस देश में लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहां नक्सलवाद का असर है, और एक राज्य ऐसा है जहां पर आतंकवाद का कोहराम है। क्या आपको लगता है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद को इस नोटबंदी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, या तो कहें सर्जिकल स्ट्राइक करी है उनके ऊपर? आप इस राय से कितनी सहमत हैं जो बाबा रामदेव ने भी बोला? नहीं, बाबा रामदेव और तमाम लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो आजकल सब पर है। सर्जिकल स्ट्राइक वहां पहले हुआ, फिर काले धन पर हुआ, फिर माओइस्ट पर हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हर जगह। सर्जिकल स्ट्राइक के चलते लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक है, वो सब लाइन में लगे हुए हैं सर्जिकल स्ट्राइक के डर से। और लोगों के घरों के जो खाना बनाने की है, वहां भी सर्जिकल स्ट्राइक हो। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत देश के लिए अच्छा है, इसको चलने दीजिए। काला धन अगर निकल रहा है तो निकलने दीजिए, लेकिन इस तरीके से जो आप महिमा मंडित कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। एकदम से रुक गया। मैं आपसे बताऊं, एक बात आपको बताऊं, बड़ा अति सरलीकृत करते हैं। आपने कहा ना कि बगदादी का ऐसा हो गया, बगदादी बिल में घुस गया, बगदादी के अंतिम दिन आ गए, और आज आप लोग बता रहे हैं कि बगदादी में कहां चलेगा? अतुल अंजान, डिबेट के विषय पे रहिए ना, आप डिबेट के विषय पे रहिए ना। बगदादी पर आप कैसे चलेगा? आतंकवाद वो भी नहीं, आप नक्सलवाद और आतंकवाद पे रहिए। क्या इस फैक्ट से इनकार कर सकते हैं कि नोटबंदी से नक्सलवाद और आतंकवाद का नुकसान हुआ है? क्या इस नुकसान से आप खुश नहीं है जो आतंकवाद और नक्सलवाद पे हुआ है? आप आंसर माय क्वेश्चन, आंसर माय क्वेश्चन। डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द डिबेट, I will not allow you. Listen, don't try to understand real things. You please एक बड़ी कंपनी ने, एक बड़ी कंपनी ने एक सिम कार्ड जारी किया, 80,000 करोड़ रुपए उसमें काला धन निपटा दिया। अरे आप क्या बोलते हैं? आप मुझे लगता है विषय से भटक रहे हैं, विषय को समझना नहीं चाहते। दैट इज माय होल पॉइंट। ये कहां सिम कार्ड आ गया, कहां बगदादी आ गया? हिंदुस्तान में रहिए ना। ओके, संबित पात्रा वांट टू रिएक्ट टू यू। संबित पात्रा वांट टू रिएक्ट टू यू। सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, सब जगह काला धन पर होगा। आप जाने दीजिए, दूसरे पर चर्चा हो। हम ये कह रहे हैं कि जहां जो लोग काला धन ये उस पर जो कार्रवाई हो रही होने दीजिए। ओके, संबित पात्रा 30 सेकंड का रिबटल। लेकिन 80,000 करोड़ रुपया कहीं सिम में चला गया, कहीं लटक गया, उसकी तारीखें वही हो रही हैं, तो इस पर भी तो सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए ना। सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों पर और नक्सलवादियों पर नहीं हुआ क्या? संबित पात्रा, होने दीजिए ना, सब जगह सर्जिकल स्ट्राइक हो।
अतुल जी मैं इसका जवाब काले देना धन चाहूंगा। पर सर्जिकल सुनिए अतुल जी, अब आप सुनिए, राय भी सुनिए सर, अब आप अतुल राय भी जी, सुनिए। नहीं हमारी अरे राय तो अतुल सुना, जी। आपने तो बोलने ही नहीं दिया, आप तो सुनने नहीं दे रहे। चलिए बोलिए आप, मैं जनाब सुन रहा हूं आप विषय से भटकेंगे। ना। मैं ओके, विषय आप संबित बड़े पात्रा विषय के 30 प्रणेता सेकंड में हैं, जवाब मुझे दीजिए। मालूम है। संबित पात्रा 30 आपने सेकंड कहा आपके ना पास। अतुल जी, कि जिस अतुल जी आप मुझे 10 सेकंड सुन तो लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए अतुल जी। स्ट्राइक होगी। ओके, संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब। अब सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। देखिए अतुल जी एक सीनियर लीडर हैं। जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस पूरा प्रक्रिया के कारण, डीमोनेटाइजेशन के कारण आतंकवाद पे असर पड़ रहा है, सेपरेटिज्म पे असर पड़ रहा है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे बहुत बड़ा धक्का लग गया है। अरे वो शांत होकर, आपके मन में और भी कोई आपके सुझाव है तो दीजिए, यहां पर हम बैठे हैं, सुनेंगे, सरकार सुनेगी आपकी बात टीवी के माध्यम से। आप तो ऐसे गुस्सा हो गए जैसे नक्सलियों के ऊपर अगर नकेल कस गया तो बहुत तकलीफ हो रही है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वैसे कहा जाता है कि जहां पर लेफ्ट होता है ना राज्य में, देयर नथिंग इज लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी। नहीं नहीं, मैं तो आपको सच बोल रहा हूं। आप यहां पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट कीजिए, आप सुझाव दीजिए। कितना बड़ा, देखिए एक तो सुनिए, एक हेडलाइन आपको दिखाए, दूसरा हेडलाइन भी कल का दिखाता हूं। ये अखबार बीजेपी के नहीं है, सुनिए सुनिए, ये अखबार बीजेपी के नहीं है। क्या लिखा है? कश्मीर कम्स बैक टू लाइफ, ये कल का है हेडलाइन। 4 महीनों के बाद कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, एक झटके से नॉर्मल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो 100 करोड़ करके पाकिस्तान भेज रहा था ना पैसा यहाँ पर, वो पैसा अब यहाँ नहीं चलने वाला है, इसलिए सब अजय कुमार का रुख करता हूं। अजय कुमार, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, एंड इट इज अ बिग वन, क्योंकि आप वो शख्स हैं, थोड़ी देर के लिए आप पॉलिटिक्स को किनारे रखिए, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो नक्सलियों के गढ़ में एसपी रह चुके हैं। आप तो सरकार के इस फैसले से बेहद खुश होंगे, क्योंकि इससे नक्सलवाद की कमर टूटी है, ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं। बताइए अजय कुमार, टुनाइट यू वांट टू अपलॉड इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस? देखिए अमित जी, आप एक परिपक्व पत्रकार हैं, तो मैं सबसे बड़ा खतरा देश के लिए क्या होता है, अगर हम जो है ना किसी चीज के गलत नतीजा अगर निकालते हैं तो उसके लिए देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान होगी। और मैं कुछ संबित जी की मैं बात सुन रहा था कि कश्मीर में जो माहौल अच्छे हो गए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आंकड़े के अनुसार, और ये उनकी सरकार है वहां पर, जुलाई में 820 जो है घटना हुई थी पत्थर फेंकने वाली, अगस्त में वो 740 के आसपास आ गई, फिर सितंबर में 535, फिर अक्टूबर में 150। तो लगातार ये घटती जा रही थी। इसका नहीं, ये नहीं कह सकते कि अलगावादी लोग को पहले डिमोनेटाइजेशन के बारे में नवंबर में 0। एक मिनट, अरे यार एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। हमने ये पहले भी हमने आपको कहा अमीर जी, मैं किसी के जब बोल रहे हैं तो मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तो सबसे अनुरोध है कि ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम उस पीठ ठोकेंगे और इस तरीके से सोचेंगे और इस तरह से वाहवाही लूटेंगे, परसों असम में 3 जवान जो है शहीद हुए, आप कहेंगे कि वहां पर डिमोनेटाइजेशन काम नहीं किया और यहां पर डिमोनेटाइजेशन काम किया। इस तरह का जो है, क्योंकि पुलिस के अनुभव से मैं कह रहा हूं, पुलिस के अनुभव से मैं कह रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए राजनीति को किनारे रखिए। मैंने आपको बोला, यही सुझाव दिया पहले, थोड़ी देर के लिए राजनीति को किनारे रख दीजिए और इस बात के सवाल का जवाब दीजिए। नक्सलियों के पास जो पैसा छुपा हुआ था, इस देश की जनता का पैसा लूटा हुआ, वो पैसा बाहर निकल रहा है और वो पैसा पकड़ा जा रहा है। ऐसी कई वारदातें हमने देखी हैं। पॉइंट नंबर 2, लगभग एक एस्टिमेट है, इसमें इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, ऑल सेड एंड डन, नक्सलियों के 12,000 करोड़ रुपए खाक हो रहे हैं, क्योंकि आपने नक्सलियों से लड़ाई लड़ी है, क्योंकि आप पुलिस में रहे हैं, आपने आतंकियों से भी लड़ाई लड़ी है। क्या आपको लगता है इस नोटबंदी से आतंकबंदी नहीं होगी? यही मेरा पॉइंट है सर। देखिए अमित जी, पहली बात यह है कि देखिए नक्सली में, अमित जी पहले तो सबसे बड़ा समस्या नक्सलिज्म में क्या है कि नक्सल के पास काफी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बंगाल में ये लोग का कहना है कि कलकत्ता में इन लोग के पास 10,000 के आसपास लोग काम करते हैं अलग अलग कंपनी के माध्यम से। इनकी पैसे वसूलने की जो सूत्र है वो कंपनी से, माइनिंग कंपनी से। और ये जो है ये बहुत, अगर आप देख लीजिए 26, अगर आप ये सितंबर 9/11 का भी अगर आप देखेंगे अमेरिका में, तो टेररिस्ट फंडिंग अधिकांश, अगर आप फार्क देखेंगे कोलंबिया में, इंडिया में भी कैश कंपोनेंट जो होता है, क्योंकि इतने नक्सली रेड हमने भी किए हैं, पहले भी किए हैं, तो नक्सली रेड में बहुत कम जो है कैश मिलता है। बिट्टा साहब भी इस चैनल पर है, अगर आप टेररिस्ट के खिलाफ जो है उस जमाने में पेंटा वगैरह जो बड़े बड़े आतंकवादी आप कह रहे नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं?
अजय कुमार, अगर मैं 10 हमारी सेकंड में आपकी बात को समझूं तो आप कहना चाह रहे हैं इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, नोटबंदी से आतंकबंदी नहीं होगी, ये कल्पना, ये राय, ये व्यू गलत है। यू ट्राइंग टू से दैट अजय कुमार? 10 सेकंड्स। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा ये कहना कि अधिकांश नक्सली की जो पैसा है वो माइनिंग कंपनीज की जो है फ्रॉड कंपनी, फर्जी कंपनी के माध्यम से अकाउंट ट्रांसफर होती है। जो जवान जो एक मिनट तो एक इंपॉर्टेंट विषय जरूर है कि ग्राउंड लेवल में हो सकता है ग्राउंड, एक मिनट 5 सेकंड और बस। मेरा ये कहना है कामिश जी, ग्राउंड लेवल में उनके दलम जो दस्ता चलते हैं उसको जो है डेली खाने पीने के लिए कुछ समस्या संबित पात्रा, क्या आपको लगता है नक्सलियों पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? जो बात डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं, जो बात बाबा रामदेव ने आज बोली। देखिए, मैंने तो आपको एक नक्सली के ही बात को रख दिया ना, उसको कहते हैं हॉट कैश। उनके पास डंप्ड कैश और हॉट कैश होता है। डंप्ड कैश मतलब कहीं छुपाकर वो करोड़ों खरबों का माल रखते हैं, और हॉट कैश वो अपने हाथ में रखते हैं खाने पीने के लिए। और आप क्या सोच रहे हैं, उनके पास कैश नहीं होता है तो क्या नक्सली जो हैं ये एटीएम और डेबिट कार्ड लेके घूम रहे हैं? जंगल में ऐसे डेबिट कार्ड लगा देते हैं? अरे ये तो कॉमन सेंस है कि उनके पास कैश होता है। और ये जो माइनिंग कंपनी की बात हमारे मित्र कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो यही कह रहा था। माइनिंग कंपनी से एक्सटॉर्शन करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस से ये एक्सटॉर्शन करते हैं। और ये जो एक्सटॉर्शन अमाउंट होता है ये बड़े नोट्स में होता है, 1000 रुपए की नोट्स में होता है, 500 रुपए की नोट्स में होता है। और जो गांव से ये चिल्लर लाते हैं, गांव के लोगों को भी धमका के लेते हैं, वो 50 रुपए और 100 रुपए के लिए वो बहुत कम रकम होता है। लेकिन संबित पात्रा समझा क्यों नहीं पा रहे कांग्रेस और लेफ्ट को ये बात? लेफ्ट तो ममता बनर्जी के पास भी पहुंच गई है अपना सहारा लेने के लिए। आप कांग्रेस और लेफ्ट को क्यों नहीं समझा पा रही है? आपकी कमजोरी है? अमित जी संबित पात्रा 10 सेकंड में जवाब। होल्ड ऑन। आपको लगता है इनको पता नहीं है? नहीं, आपको लगता नहीं, आपको लगता, अरे ये तो इनके पास शारदा का पैसा, उनके पास नेशनल हेराल्ड का पैसा, और लेफ्ट के पास क्या करेंगे? वो नक्सली को, लेफ्ट के पास तो शारदा का पैसा नहीं है, आतंकवादियों का क्या हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अमित जी देखिए, लेफ्ट को टीवी पे तो आना है ना, चिल्ला चोट मचा के लेफ्ट को टीवी। अरे अमीश जी को अपना नाम पता है? अजय जी थोड़ा अजय तो बोल लीजिएगा। ये 5-5 सेकंड में अमीश जी आपका नाम अजय जी को नाम पता है अपना, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए आराम से बोलिए संबित। 5 सेकंड संबित पात्रा थी तो उसमें आप 30 बार अमीश जी करिएगा तो कैसे होगा बताइए? ओके, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। 5 सेकंड संबित पात्रा। मैं ये बोल रहा था कि देख जी, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता था कि ये मत समझिए कि इनको कुछ पता नहीं है। ये आज पूरा विश्व देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, जन देख रहा है कि जब इतिहास लिखा जा रहा है हिंदुस्तान के इकोनॉमी को स्वच्छ बनाने का, तो कौन किस तरफ खड़ा है। कांग्रेस और लेफ्ट, दे आर ऑन द रॉन्ग साइड। The only party which is in the right side is the Bharatiya Janata Party. Okay, now reaction आपका। Okay, संबित, आपने पॉलिटिकल फ्रंट खोला है तो राय आपको सुननी पड़ेगी। पहले अतुल अंजान और फिर डॉक्टर अजय कुमार। होल्ड ऑन। अतुल अंजान, रिएक्ट टू संबित पात्रा। आप गलत तरफ है। आप अपनी बहस चलाइए आगे। मैं आपसे कह रहा हूं, काला धन जो पैदा होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए सर। काला धन पैदा होता है भ्रष्टाचार से, काला धन पैदा होता है महंगाई से। अभी एक देखिए ना, एक सुनिए ना, काला धन नहीं आपको लग रहा है, वो नक्सलाइटों का काला धन निकाला जाए, उनकी कमर तोड़ दी जाए, ठीक है, वो सारी चीज है। लेकिन ये जो फ्री में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, ये जो फ्री में टेलीफोन और मोबाइल दिया जा रहा है 40,000 करोड़ रुपए का, ये काला धन कहां से लगा है? अरे आप कहां इस बहस को लेके जाना चाहते हैं? आप नक्सलिज्म को, आप नक्सलवाद को कंपेयर कर रहे हैं खाना खिलाने से। मेरे को तो समझ नहीं आता आपकी सोच को क्यों हो गया सर। आप क्या सोच रहे हैं? आप बहस में किस लिए आए हैं? आप मुझे बताइए, आप किस सोच को लेकर बहस करना चाह रहे हैं? आपको नक्सलवाद, आतंकवाद, आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? सब जगह होना चाहिए। अगर ये बताइए, मंदिर में फ्री में आपको नक्सलवाद पर दर्द है? मालूम पड़ा कि चढ़ावे पर चढ़ा हुआ है। आप संबित पात्रा के सवाल का जवाब दीजिए। कार्रवाई करके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई करके अगर रुपया लिया जा रहा है, अगर प्राप्त होता है, नक्सलवाद पर अगर प्रहार हो रहा है तो आपको दर्द है, आतंकवाद पर अगर प्रहार हो रहा है तो आपको
दर्द क्यों है? काला धन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये व्हाई यू कहाँ आर का इन काला पेन? धन है भाई? अतुल अंजान, नहीं, व्हाई कहाँ आर है यू ये? इन कहाँ पे पेन? ये काला अगर धन है? आतंकवाद पर इसकी प्रहार सफाई हो रहा आज है, आप दीजिए। नक्सलवाद पर आज प्रहार हो रहा है, nation wants चाहे to know 25% ही ये हो रहा है, चाहे काला- 10% ही हो रहा है, ये धन आपको कहाँ दर्द से क्यों हो रहा है आ इसका? हमें जी, क्या ये आपको दर्द क्यों है नक्सलवादियों से नक्सलवाद आ और रहा है? आतंकवाद का? नहीं, क्या Why ये you are not नक्सलवादियों standing से for सिमा India? रहा है? That's my ये question फ्री now. में कहाँ से Answer बच this रहा है? now. You can't derail the debate like this, नहीं, Atul नहीं, आज Anjan. बताइए You're इसको। derailing the देखो, debate. झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। अतुल अंजान, ये you're बताओ derailing कि the ये debate. धन कहाँ से आ रहा है? ये नहीं, डिरेल नहीं कर रहा Yes, हूं। you are ये doing भी it. किसी तरह के आर्थिक आतंकवादियों का धन है। ये Okay. आर्थिक आतंकवादियों का धन है, वो नक्सलवादी आतंकवादियों का धन है। ये आर्थिक अगर कोई आतंकवादियों का धन है। आर्थिक आतंकवादी है तो वो भी अमित इस जी। मुल्क में जेल में जाएगा। आप सामने लाइए मामला। जाए आप यही हवा मैं में कहना बातें चाहिए। मत करिए, कहिए आज तथ्यहीन इस बातें चैनल पर करेंगे कहिए तो कि ऐसा जाएगा। आपको सुनना पड़ेगा सर। ओके, एमएस मैं बिट्टा, लेफ्ट की एमएस तरफ से बिट्टा, कह रहा वो हूं देश जहां पर कि 10 इन राज्य आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, एमएस बिट्टा, चाहे कहीं के हो। एमएस और बिट्टा, अगर एमएस कोई बिट्टा, देश विरोधी जिस देश गतिविधि के में, अंदर सर, आतंकवादी अतुल जी, गतिविधियों में, अमित जी, एक्सटॉर्शन में है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक्सटॉर्शन में हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ओके। लेकिन आर्थिक आतंकवादी बचने न पाए। ओके, क्या आपको लगता है जिस देश में 60 जिलों में नक्सलियों का कहर है, 10 राज्यों में नक्सलियों का कहर है और 26 डिस्ट्रिक्ट हाईली नक्सल हिट है, उस देश के वो राज्य जहां पर नक्सलवाद है, वो इस समय खुश हो रहे होंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को बेहद गंभीर तकलीफ हो रही है। हमारे सामने वो पेन, वो दर्द दिखाई दे रहा है। मैं क्विकली आपको, मुझे इस चीज का दर्द है कि आपको देश का, मातृभूमि का आपको बहुत दर्द है, आपके अंदर से आवाज निकलती है। मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ आतंकवाद से लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, हमने छोड़ी नहीं है। हमें लोग वीआईपी मानते हैं पर हम वीआईपी नहीं है। हम धार्मिक स्थान पे जाते हैं, हम वोट डालने जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, हम सीधे जाते हैं, भगवान की कृपा से दर्शन होते हैं, हम वीआईपी हैं। आज हमें पीड़ा है, हमारे परिवार को भी पीड़ा। मेरे दोस्त, अगर मैं बोलूंगा, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग भी मेरे पे गिला करेंगे कि 4000 रुपया लेने के लिए, 2000 रुपया लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जब हम अपनी माओ को, बहनों को सड़कों पे लाइन पे खड़े हुए देखते हैं, हमें रोना आता, तकलीफ होती है। पर कभी हमने सोचा है कि जब 70 जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, जब हमारे जवान सीमाओं के ऊपर उन आतंकवादियों के डुप्लीकेट पैसा, जाली करेंसी से पत्थर खाते हैं, जख्मी मातृभूमि रोती है, उस मातृभूमि का हमको किसी को फिक्र नहीं है। हमें तो फिक्र आज अपना हो गया, मुझे अपना हो गया, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, सड़कों पे लोगों को हो गया। मातृभूमि का फिक्र क्या है? मातृभूमि क्या नहीं, मातृभूमि क्या भारत माता, वंदे मातरम क्या एक नाम रह के रह गया? जब नाम हो, आपको लगता है ये जो नोटबंदी हुई है, इससे आतंकवाद और नक्सलवाद को इम्पैक्ट होगा? क्योंकि आपने नक्सलवाद और आतंकवाद को देखा है, उससे लड़ाई भी लड़ी। मैं अभी बॉर्डर पे होके आया, बड़ी बड़ी बातें करने वाले को देखता हूं, अभी बॉर्डर जवानों के, शहीदों के घरों में अभी 5 दिन पहले होके आया। अभी कहते 3 जवान शहीद हुए। सवाल यह है कि हमारी तरफ से पाकिस्तान में ठोक के फायरिंग हो रही है, और अभी क्या कह रहे हैं जवानों के घर वाले? विषय नोटबंदी है, विषय नोटबंदी, नोटबंदी मैं बात कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? हमारी ये बेटी अभी फौज में जाएगी, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पे नकेल हुई है और पत्थरबाजी कम हुई है और नक्सलाइटों की नाक में दम हुआ है। ये मैं कह रहा हूं। अजय कुमार वांट्स टू रिएक्ट टू यू। अजय कुमार 20 सेकंड में रिएक्शन दीजिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, 20 सेकंड। जो बात बिट्टा साहब ने बोली, पहली बात है बिट्टा साहब की बातें पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, उनके बात पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा क्योंकि मैं उनको पहले से भी जानता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर आज के जो है महत्वपूर्ण विषय पर अगर आप सचमुच में नक्सलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे खराब कदम उन्होंने उठाया, उन्होंने जो है बैकवर्ड रिलीफ ग्रांट फंड होता है, उसमें क्या कि भारत सरकार के माध्यम से 200 करोड़ 5 साल में 200 करोड़ से 150 से 250 करोड़ के आसपास उस जिला में जो है नक्सली ग्रसित इलाके में आप निवेश करते हैं, स्कूल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया। हमारा ये कहना कि आपने एक मिनट अमित जी बोलने दीजिए ना, क्योंकि ये गंभीर विषय है। बाबू को के करेंगे तो जो है एक मिनट संबित जी दिक्कत है, जब आप बोल रहे थे तो हम चुप थे, तो 2 सेकंड रुक जाइए। दूसरी बात है, ये जो
अदानी, ये जो गुजरात के उद्योगपति को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बचा रहे हैं, एक मिनट, हम तो जानबूझ के आज सूट पहन के आए थे, क्योंकि सूट बूट की सरकार सूट वाले को तो कम से कम सुनती है, तो हमारी बात भी सुन लेंगे। हमारा ये कहना है कि नक्सलिज्म पर मैं तो सूट नहीं पहना हूं, मैं तो कुर्ता पैजामा पहना हूं। अरे मैं सूट तो आप पहने हुए हैं। ताकि आप मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि आप मैं ब्रेक लेता हूं, आप दोनों की बातें सुनेंगे। मैं एक अंतराल लेता हूं, दोनों की बातें सुनेंगे। यही मजबूरी होती है और यही कमजोरी होती है हमारे राजनीतिज्ञों की, कि हम विषय को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर पार क्योंकि आपका डिबेट शो है, इसमें हम विषय को बदलने नहीं देते, चाहे लाख लोग कोशिश करें। आर पार आप देख रहे हैं और मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर अजय कुमार, अतुल अंजान साहब और एमएस बिट्टा हैं इस समय डिबेट के अंदर लाइव। और अब मैं इस दौर में रुक करना चाहता हूं सीधे तौर पर आपका बिट्टा साहब, और मैं 30 सेकंड में आपसे जाना चाहता हूं। फेसबुक के जरिए संदीप सवाल पूछ रहे हैं, एक दर्शक है वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं देश का आम नागरिक के नाते ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नोटबंदी का विरोध नक्सलियों और आतंकियों को सपोर्ट करने जैसा नहीं है? जवाब। एक बात 30 सेकंड। मैं फिर कहूं, मेरी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, मेरी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। आतंकवाद की लड़ाई या तो नरसिम्हा राव के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लड़ाई लड़ी गई, जिस तरीके से आज ये नोटबंदी को लेकर के, मैं मानता हूं लोगों को पीड़ा है, तकलीफ है। मैं फिर आपको कहूं, मातृभूमि को भी पहचान ले, भारत माता का भी सोच ले। जो संदीप का सवाल है फेसबुक से, जो फेसबुक पर संदीप सवाल पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं? वो सवाल बेसिकली ये पूछ रहे हैं, क्या मैं एक देश का आम नागरिक हूं, क्या नोटबंदी का विरोध नक्सलियों और आतंकियों को सपोर्ट करने जैसा नहीं है? जो नोटबंदी के ऊपर आज के वक्त अगर कोई कहता है ये गलत हुआ है, तो मैं समझूंगा ये बिल्कुल नक्सलियों का और आतंकवादियों का, जो जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, वो बिल्कुल उस चीज का। मैं अंजान साहब का रुख करता हूं। अंजान साहब, आपने एमएस बिट्टा को सुना, ही इज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, क्या राय रखते हैं? क्योंकि क्या आपको लगता नहीं है, आप भी ममता बनर्जी के द्वारे चले गए नोटबंदी के इस चलते, क्या आपको लगता नहीं है, या फिर ममता बनर्जी आपके द्वारे आ गई? लंबा सवाल पूछते जा रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना सर, क्या आपको लगता नहीं है, मुल्क के लिए कुछ अच्छा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, अगर उसमें खामियां है तो उसको सामने लाइए। जवाब क्या? नहीं रुकिए, सुनिए, वो तो सुनिए, आप ये बताइए, सिर्फ जहां रुक, सुनिए, अब बीच में बोलिएगा नहीं, बोलिए। नहीं, सुन लीजिए, आप धमकी ना दीजिए, बोलिए, आप 40 सेकंड लीजिए सर। नहीं बोलिएगा नहीं, बीच में बोलिएगा नहीं, बिल्कुल आप। और सुनिए, काले धन का विरोध होना चाहिए। न मेरा कोई संबंध नक्सलवाद के धन से है, न हमसे ज्यादा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी पंजाब के अंदर। 400 कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नेता, बिट्टा जी जानते हैं, सब मारे गए। दूसरी बात यह है कि ये काला धन, खुश होने की बात है कि पकड़ा जाए, लेकिन काला धन पैदा होता है किससे? महंगाई से। 60 रुपए किलो बिकने वाली दाल जब 220 में पड़ती है तो 160 रुपया जो है, यही काला धन बनता है। 10 पैसे की एस्पिरिन टैबलेट जब 1 रुपए में बिकती है तो 90 पैसा काला धन पैदा होता है। और इस काले धन से काले नेता पैदा होते हैं, काले अफसर पैदा होते हैं, और इसी काले धन से आर्थिक आतंकवाद पैदा हो रहा है, जिसके चलते आज देश के अंदर, मैं बुरा मत मानिएगा देवगुन जी, कि इसी काले धन से मीडिया भी पैदा हो रहा है, और इसी काले हो रहा होगा पैदा। आपको अगर जानकारी है तो सामने रखिए। ओके, संबित पात्रा वांट्स टू रिएक्ट टू अतुल अंजान, डॉक्टर अजय कुमार, होल्ड ऑन। संबित पात्रा वांट्स टू रिएक्ट। ओके, संबित पात्रा, टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो अहेड। काले धन की तरह है, ये एक परिवार ने पूरे मीडिया को कवर कर लिया। अतुल जी, अब आपने भी बात की। संबित पात्रा रिएक्ट, 30 सेकंड संबित पात्रा, देन अजय कुमार। अतुल जी 1 मिनट शांत हो जाइए। बस सुनिए, देखिए, यहाँ अजय कुमार जी एक यंग आदमी है, बिट्टा साहब ने तो बहुत कुछ किया है देश के लिए, अतुल अंजान भी एक अच्छे और यंग आदमी है। अतुल जी से मेरी मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, तो हम सब कहते हैं कि अमेरिका जैसे हम क्यों नहीं बन सकते हैं। कितनी डिबेट हम करते हैं, हम सिंगापुर जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं, हम कब संघाई बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे क्या? आप बताइए, आप लोग यंग लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप बताइए कैसे बन जाएंगे हम? केवल हम ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी, इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया, इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली?
क्योंकि कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। प्लीज अमीश अमीश जी, प्लीज सर, नाम मत लीजिए बीच बीच में, मैं अब कंप्लीट कर दूंगा फिर आप बोल लीजिएगा। एक सेकंड अजय जी, प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आप अपने समय में बोलिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोगों को देखना है, अगर देश वाकई हम बदलना चाहते हैं, हम वाकई इफ वी नीड टू चेंज द कंट्री, हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन एक सवाल, हाँ देश बदलना चाहिए, सब बदलना चाहिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले अजय कुमार रिएक्ट करना चाहते हैं आपकी बात के ऊपर। अजय कुमार गो अहेड। पहली बात है कि देखिए अमित जी, ये जो ढोंग बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन ने आज ही सरकार से अनुरोध किया था कि अगर कोई वोटर को पैसे देते हुए पकड़ा जाए तो चुनाव को रद्द कर दिया जाए, तो सरकार ने ठुकरा दिया इलेक्शन कमीशन की मांग। पॉलिटिकल फंडिंग पर जो है मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आखिरी में जो है, ये बिट्टा जी का कहना ठीक है, लेकिन आपने 2000 रुपए का नोट ले आए, इसका मतलब है कि 2 महीने शांत रहेंगे, उसके बाद जो है 2000 पर वसूली होगी नक्सलाइट। तो ये बकवास जो है, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है ना कि हम लोग को लगता है कि डीमोनेटाइजेशन अगर जितने भी माइनिंग कंपनी से जो नक्सल पैसे वसूल रहे हैं, आप बताइएगा कि वो 2 महीने बाद नहीं करेंगे। अब 2000 रुपए में पैसे बढ़ेंगे, पूरे जो आतंकवादी लोग 2000 रुपए में जो ज्यादा आसान किए कि नहीं मोदी जी ने, तो देश को जो है खतरा और आपने आसानी पैदा कर दी है संबित पात्रा। अरे संबित पात्रा आसानी तो पैदा कर ही दिया, और ढोंगे चुनाव साहब नहीं, राजनीतिक दल को नहीं, मोदी जी। संबित जी, मैं यही पूछना चाहता हूं, आज जो है इलेक्शन कमीशन ने सरकार, आज इलेक्शन कमीशन ने सरकार से अनुरोध किया था। अरे 2 सेकंड सर, संबित जी मुझे खत्म करने दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं। मेरा ये कहना है कि नक्सलिज्म के जड़ पर तो आप गए नहीं। अरे संबित जी बोलने तो दीजिए, क्योंकि आप तो हमको बोलने नहीं दे रहे। 2 सेकंड पहले तो नक्सली के फर्जी कंपनी आए हैं, बोल लीजिए। अरे यार, सूट बूट, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि सूट बूट पहनकर तो आया कि आप सुन लेंगे, आप तो सुन भी नहीं रहे। दूसरा सूट बूट वाले की बात सुनते हैं। हमारा ये कहना है कि नक्सली लोग के जो फर्जी कंपनी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप बोलते आतंकवादी पर काम हुआ है, तो 3 जवान आसाम में मत One more question from the viewer, and this is for you, Sambit Patra. 3 जवान आसाम में संबित, एक सवाल आपके लिए व्यूअर के पास। मोदी जी है क्या? संबित पात्रा, फेसबुक ट्विटर के जरिए कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। सुचित कुमार एक दर्शक है, वो कह रहे हैं कि नक्सलवादी और आतंकवादी बंदूक की नोक पर व्यापारियों का पैसा वसूलते हैं और कुछ राजनेता भी उनके सपोर्ट करते हैं। फिर नोटबंदी से क्या होने वाला है, हमें तो समझ में नहीं आता। डॉक्टर अजय कुमार की बात का रिएक्शन और सुचित कुमार के सवाल का जवाब। मैं इसका जवाब देता हूं। हमारी परेशानी क्या है पता है? हमारी परेशानी यह है कि अगर आज बंद हो गया है नक्सलवाद, आज नक्सलवादों का हाथ तंग हो गया है क्योंकि उनके 12,000 करोड़ फ्रीज हो गए हैं, तो हम ये नहीं कहते कि बहुत बढ़िया हो गया, हम कहते कल क्या होगा, फिर से आ जाएगा। ये 12,000 करोड़ रुपए का क्या फायदा है? कैंसर हुआ था, ऑपरेशन कर दिया। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। हाँ देखिए, ऐसा है ना, मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टरी टर्म में समझाता हूं। किसी को कैंसर हो गया तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, तो वो कांग्रेस के लेफ्ट के लोग बाहर खड़े थे, क्यों ऑपरेशन किया उसका, फिर से हो जाएगा तो क्या होगा? इससे अच्छा है उसको ऐसे ही मरने दो, उसका तो सर्जरी ही मत करो, रिकरेंस हो जाएगा तो क्या? अरे क्या बीच में चिल्ला? अरे पता है मेरे को, मेरा नाम पता है, अमीश जी का नाम पता है। प्लीज सर, सूट बूट पहन के आए हैं, थोड़ा दूसरों को सुनिए सर प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। अरे संबित जी को नाम पता है, संबित जी का, भैया सुन लीजिए। आपको सुना, मैंने बहुत देर सुना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको क्या लगता है ये जो नोटबंदी का काम हुआ है, ये पहला और आखिरी काम है? ये जिन पॉलिटिशियंस ने ये सब काले धन का गोरख काम किया हुआ था, इनको वार्निंग मात्र है। अभी तो बेनामी प्रॉपर्टी, तभी तो इनके तोपे उड़े हुए हैं, अभी तो इनकी बेनामी प्रॉपर्टी इत्यादि सब पर हाथ डाला जाएगा और गरीबों की मदद होगी। इसीलिए इन सारे के प्राण पखेरु नजदीक है। चुनाव सुधार नहीं होगा। बीजेपी जितना ज्यादा डोनेशन ले रही है, आप उसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं चेक में लेते हैं? कानून ले आइए। ढोंग है, ढोंग, नाटक करते रहिए और देश को गुमराह मत कीजिए। आप विषय क्या है? ढोंग कर रखा है। आप बोलिएगा कि चेक पर कैश से ले ले।
आप जो है चुनाव का सुधार लिया। अरे चुनाव सुधारों पे अलग बहस कर लेंगे अजय कुमार साहब। धन ले रहे जाके इलेक्शन कमीशन में कल कंप्लेन करिए ना। मोदी जी कल राहुल गांधी को बोलिए कल जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कर दे। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करिए। मोदी जी का ड्रामा तो बंद करो यार। आपको अगर पता है कि हम काला धन ले रहे हैं तो आप 2014 सब नहीं समझा सकते। 30,000 करोड़ के आसपास। ओके ओके अजय कुमार, यू मेड अ पॉइंट नाउ। अतुल अंजान ओके 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 अजय कुमार, अजय जी आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। नॉन स्टॉप बोलने से देखिए आपको अपनी बात बोल के चुप भी होना चाहिए। अतुल अंजान को आने दीजिए, वो आपके सहयोगी है, वो भी विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार के इस फैसले का। मैं आपका रुख करता हूं अतुल अंजान साहब, गरीबों को अगर पैसा जाएगा जैसे सरकार क्लेम कर रही है, तो क्या आपको लगता है सरकार का यह क्लेम लाजमी है? क्योंकि नक्सलवाद को नुकसान पहुंच रहा है, आतंकवाद को नुकसान पहुंच रहा है और फायदा गरीबों को पहुंच रहा है, यह सरकार का क्लेम है। जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं उसका तो समर्थन कर रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सरकार। व्हाट इज द हार्म? अतुल अंजान साहब। देखिए अमीश जी सर, ये काला धन पैदा होता है, काला धन पैदा होता है, उसके स्रोत पर जब तक आप हमला नहीं करेंगे, मैंने कहा ना कि 10 पैसे की एक दवाई की गोली जब 1 रुपए में बिकती है, ये तो आप रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल अलग पूछ लिया, तो आपका जवाब वही का वही है। मैंने आपसे सवाल अलग पूछ लिया, मैंने अब आपसे पूछ लिया कि क्या आपको लगता है आप कह रहे हैं काले धन के स्रोत पर हमला करना चाहिए? नहीं, उसमें हमला करना चाहिए। जो हमला हुआ है वो काफी है कि वो खराब है? आप क्लियर बताइए ना, आप क्लियर बताइए जो हमला हुआ है काले धन पर जैसे सरकार क्लेम कर रही है, वो सही है या गलत है? मैंने आप पर हमला कर दिया है, आपके IBN 7 पर हमला कर दिया, आपको गर्मी आ गई, आपको परेशानी हो गई? अरे मेरे IBN 7 अब नहीं है, अब न्यूज़ 18 इंडिया है ना। अरे मेरे पे हमला आप जितना मर्जी कर दीजिए सर, आप पिछले 45 मिनट पे मेरे पे 50 बार हमला कर चुके हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। मैं कह रहा हूँ काला आर्थिक आतंकवाद है ये, जो फ्री में सिम बांटा जा रहा है। आपको फ्री के सिम इतने अगर आप कर रहे हैं, आपको फ्री के सिम नक्सलवादियों से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता आपकी राजनीति, आपकी अर्थनीति ने आपको क्या सिखाया और बताया है। अब मुझे लगता है कि जो नक्सलवाद पर चोट पहुंची है, जो नक्सलवाद पर चोट पहुंची है, जो आतंकवाद पर चोट पहुंची है, उसका आपको ज्यादा नुकसान है, उसका आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है। संबित पात्रा एंड देन MS बिट्टा। संबित पात्रा 30 सेकंड, संबित पात्रा 20-30 सेकंड क्विकली। देखिए मैं अतुल अंजान जी का बड़ा सम्मान करता हूं और बड़े ध्यान से मैं उनको सुना, जितनी बार भी उन्होंने बोला। वो लेबर रूम से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, वो खाली कह रहे हैं कि जहां काला धन पैदा होता है वो कैसा पैदा होता है। वो पूरे सुबह से जब से डिबेट हो रहा है खाली वो काला धन पैदा हो रहा है और कुछ। अरे ये आतंकवाद के विषय में डिस्कस, आप लेबर रूम से बाहर आइए। काला धन पैदा हो चुका है, अब उसका विनाश की चिंता हो रही है। पैदा होने के पैसे को मत देखिए। फाइनल वर्ड, पहली बार ऐसी सरकार है जो उसके विनाश के लिए काम कर रही है। ऑडियोज आउट। फाइनल वर्ड टू अतुल अंजान। यू वांट टू से समथिंग टू अतुल अंजान? मेरी जो शुरू से मेरी बहस 30 सेकंड। हाँ, बहस थी इकोनॉमिक टेररिज्म, एक नार्को टेररिज्म, एक इकोनॉमिक टेररिज्म, एक बम्बो गोलियों का टेररिज्म। अगर इकोनॉमिक टेररिज्म समाप्त होता है हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, ना नार्को टेररिज्म रहेगा, ना गोलियों बम्बों का टेररिज्म रहेगा, ना बहनों के सुहाग उजड़ेंगे, ना हमारे बच्चे यतीम होंगे, ना जवानों के सिर काटे जाएंगे, ना जवानों पे पत्थर फेंके जाएंगे। ये इकोनॉमिक टेररिज्म है। ऑल पॉलिटिकल पार्टियों को इस मुद्दे पे पार्लियामेंट के अंदर एक होना होगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारे जवानों को जो शहीद हो चुके हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं ब्रेक लेता हूं, एक अंतराल लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहा हूं। बड़ा कंक्लूजन लेकर हम आर पार में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद नोटबंदी से आतंकबंदी पर हमारी बड़ी बहस जारी। आप देख रहे हैं आर पार और अब कंक्लूजन। ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सलवाद का असर है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का असर है। नक्सलवादियों के पैसे पकड़े जा रहे हैं, संदूक खुल रहे हैं और कुछ लोगों को दर्द भी साफ दिख रहा है। इसका मतलब चोट तो कहीं पहुंची है, इस नोट की चोट भी पहुंची है और इस नोट की गूंज भी सुनाई देगी आने वाले दिनों में। सोचना और समझना यह है कि
कि ये देश तो राष्ट्रहित में है या फिर राजनीति के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, डंके की चोट पर।